करता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मकाला पेश करने के लिए ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ। नौजवान उलमा में काम का जज्बा जगाने वाले की हैसियत रखने वाले हजरत मौलाना साजिद अली मिसबाही साहब, उस्ताद जामिया अशरफिया मुबारकपुर, आपके मकाले का उन्वान है इमाम अहमद रज़ा के फतावा में पंदो मौइज़त का उन्सुर। बड़ा खूबसूरत उन्वान है। मैं गुजारिश करूंगा हज़रत से कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मकाले की तलखीस पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि अभी आपने समाअत फरमाया कि मेरे मकाले का अल्लाह मौइज़त का उन्सुर, ये बड़ा तफसील तलब मौजू था। मैंने थोड़ी कोशिश की और करीब 60 सफ़हात पर मुश्तमिल मकाला लिखा है, लेकिन चूंकि इस मुख्तसर से वक्त में उसका उशरे अशीर पेश करना भी मुश्किल है, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसी बातें पेश करूँ जो सबके लिए यकसा तौर पर मुफीद हों और हमें उस पर अमल करने से दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हासिल हो। शुक्रिया। 14 शाबान 1286 हिजरी से फतवा नवेसी का आगाज़ फरमाया और पूरी ज़िंदगी इखलास व लिल्लाहियत के साथ ये काम बहुस्न खूबी अंजाम देते रहे। आपके गिरा कद्र व मालूमात अफ़ज़ा फतावा का मजमुआ अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया के नाम से शाये है। इसे उर्फ में इख्तिसार के साथ फतावा रज़विया कहा जाता है। ये मजमुआ पहले 12 जिल्दों में शाये हो रहा था, मगर अब हवाला जात की तखरीज और अरबी व फ़ारसी इबारात के तर्जमे के साथ मुख्तलिफ जगहों से 32 जिल्दों में या 30 या 22 जिल्दों में शाये हो रहा है। इन पर खबर करना था, लेकिन इसके ज़िम्न में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दसा सिर्रुहू ने इस्लाह व मौइज़त का बड़ा मुअस्सिर और अनोखा उसलूब इख्तियार फरमाया है। उन फतावा के कलिमात में अगर उसूले तहक़ीक़ो तदक़ीक़ और आदाब इफ्ता की रोशनी है, तो मशाइख़ किराम के उसलूब इरशाद व हिदायत और तर्ज़े वाज़ो नसीहत की खुशबू भी। मसाइल के जवाब में अगर आलिमाना वक़ार और मुफ्तियाना शान है, तो अहलुल्लाह की दावत व तबलीग का तरीक़ा और सूफिया किराम के ज़ज्र व तौबीख़ का अंदाज़ भी। ये मजमुआ दर हकीकत उलूम व मारिफ का गिरामाया खज़ाना। इसका मुताला करने वाले अपने अपने ज़ौक़ के एतबार से इल्मी असरार व रमूज़ हासिल करते हैं और बहुत से गुमगश्तगाने राह अपनी मंजिल मकसूद से हमकिनार होते हैं। जिनके दिलों में ईमानी हरारत बाकी हो, उनके लिए इस मजमुआ के बाज़ फतावा बेहतरीन पीरो मुर्शिद और अच्छे शेख का काम दे सकते हैं और उनसे बहुत से फिक्री व मसलकी मरीजों का रूहानी व ईमानी इलाज भी हो सकता है। हम सरेदस्त इस नादिरुल मिसाल मजमुआ के बाज़ फतावा और चंद इक़्तिबासात पेश करते हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दसा सिर्रुहू की बारगाह में एक इस्तौज़ान कही जाती है, शरअन जायज़ है या नहीं। सवाल बड़ा मुख्तसर था। आपने इसके जवाब में फरमाया, हक ये है
कि अज़ान मज़कूर फी सवाल का जवाज़ यकीनी है, हरगिज़ शरअ मुतहर से इसकी मुमानअत की कोई दलील नहीं, और जिस अम्र से शरा मना ना फरमाए असलन ममनू नहीं हो सकता। कायलाने जवाज़ के लिए इसी कदर काफ़ी जो मुद्दई मुमानअत हो दलाइल शरइया से अपना दावा साबित करे। बात मुकम्मल हो गई थी, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके बाद 15 दलाइल मुख्तलिफ अहादीस नकल फरमाई, और फिर ये जवाब इतना तफसीली हुआ कि एक रिसाले की शक्ल इख्तियार कर गया। उस रिसाले का नाम है ईदानुल अज्र फी अदानिल क़ब्र। इसका तारीखी नाम है, ये 1307 हिजरी में मुरतब हुआ। इस रिसाले के आखिर में दलाइल के अलावा उम्मत मुस्लिमा को चंद तंबीहात भी की हैं। उन तंबीहात में से हम सिर्फ एक तंबीह आप हजरात के सामने पेश करते हैं। एक तंबीह आपने फरमाई, बहुत गौर से सुनने के लायक है। थोड़ी सी तवज्जो से हम अपने एक अमल में बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं। आप फरमाते हैं, हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है, और बेशक जो इल्मे नीयत जानता है एक एक फेल को अपने लिए कई कई नेकियां कर सकता। मसलन जब नमाज के लिए मस्जिद को चला और सिर्फ यही कस्द है कि नमाज पढ़ूंगा, तो बेशक उसका ये चलना महमूद, हर कदम पर एक नेकी लिखेंगे और दूसरे पर गुनाह महव करेंगे। मगर आलिमे नीयत इस एक ही फेल में इतनी नीयतें कर सकता है। मसलन नंबर 1, असले मकसूद यानी नमाज को जाता हूं, एक नीयत होगी। नंबर 2, शियारे इस्लाम जाहिर करता हूं। नंबर 4, दाई इल्लाह की इजाबत करता हूं। नंबर 5, तहियतुल मस्जिद पढ़ने जाता हूं। नंबर 6, मस्जिद से खसो खाशात वगैरह दूर करूंगा। नंबर 7, एतिकाफ करने जाता हूं कि मजहबे मुफ्ताबे पर एतिकाफ के लिए रोजा शर्त नहीं और 1 साअत का भी हो सकता है। जब से दाखिल हो बाहर आने तक एतिकाफ की नीयत कर ले। इंतजारे नमाज व अदाए नमाज के साथ एतिकाफ का सवाब भी पाएगा। नंबर 8, अमरे इलाही खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद के इम्तिसाल को जाता हूँ। नंबर 9, पूछूंगा, दीन की बातें सीखूंगा। नंबर 10, जाहिलों को मसला बताऊंगा, दीन सिखाऊंगा। नंबर 11, जो इल्म में मेरे बराबर होगा उससे इल्म की तकरार करूंगा, बहस मुबाहसा करूंगा। नंबर 12, उलमा की ज़ियारत। नंबर 13, नेक मुसलमानों का दीदार। नंबर 14, दोस्तों से मुलाकात। नंबर 15, मुसलमानों से मेल। नंबर 16, जो रिश्तेदार मिलेंगे उनसे बकुशादा पेशानी मिलकर सिले रहमी। नंबर 17, अहले इस्लाम को सलाम। नंबर 18, मुसलमानों से मुसाफा करूंगा। नंबर 19, उनके जमात में मुसलमानों की बरकतें हासिल करूंगा। नंबर 21 व 22, मस्जिद में जाते निकलते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करूंगा। नंबर 22, 23 व 24, दुखूलो खुरूज में, अंदर जाने और आने में हुजूर व आले हुजूर व अज़वाजे हुजूर पर दुरूद भेजूंगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अला अज़वाज सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 25,
बीमार की मिजाज फुर्सी करूंगा। नंबर 26, अगर कोई गमी वाला मिला ताजियत करूंगा। नंबर 27, जिस मुसलमान को छींक आई। नंबर 28 व 29, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करूंगा। नंबर 30, नमाजियों के वजू को पानी दूंगा। नंबर 31 व 32, खुद मुअज्जिन है या मस्जिद में कोई मुअज्जिन मुकर्रर नहीं तो नियत करे कि अजान व इकामत कहूंगा। अब अगर ये कहने न पाया, दूसरे ने कह दी, ताहम अपनी नीयत पर अजान व इकामत का सवाब पा चुका। नंबर 33, जो राह भूला होगा रास्ता बताऊंगा। नंबर 34, अंधे की दस्तगीरी करूंगा। नंबर 35, जनाजा मिला तो नमाज पढ़ूंगा। नंबर 36, मौका पाया तो साथ दफन तक जाऊंगा, सुलह कराऊंगा। नंबर 38 व 39, मस्जिद में जाते वक्त दाहिने और निकलते वक्त बाएं पांव की तकदीम से इत्तिबाए सुन्नत करूंगा। नंबर 40, राह में जो लिखा हुआ कागज पाऊंगा उठाकर अदब से रख दूंगा। इला गैर ज़ालिका मिन नियातिन कसीरा, यानी 40 तो आपने सरदस्त बयान फरमा दी, और उसके बाद इस तरह से आदमी और बहुत सारी नेक नियतें कर सकता है। आगे इरशाद फरमाते हैं, तो देखिए जो इन इरादों के साथ घर से मस्जिद को चला वो सिर्फ हसने नमाज के लिए नहीं जाता बल्कि इन 40 हसनात के लिए जाता है। तो गोया उसका ये 40 कदम, पहले अगर हर कदम एक नेकी था, अब 40 नेकियां होगा। फिर उसके बाद फरमाते हैं, इसी तरह कब्र पर अजान देने वाले को चाहिए कि इन 15 नियतों का तफसीली कस्द करे ताकि हर नियत पर जुदागाना सवाब पाए। और इसके अलावा बहुत सारी तफसील है। फरमाते हैं, बहुत से लोग अजान तो देते हैं मगर इन मनाफ़े नियत से गाफिल हैं। नियतों की तफसील नहीं मालूम है उन्हें। वो जो कुछ नियत करते हैं उसी कदर पाएंगे। फ़इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। फिर उसके बाद मैंने नमाज से मुताल्लिक भी लिखा है, क़िरात से मुताल्लिक भी लिखा है, और बहुत सारे मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ये मजमून छपेगा तो आप पढ़ेंगे। यहाँ के हालात के लिहाज से मैंने एक मजमून और सुनाना ज़रूरी समझा। वो है, एक सवाल आया जिसकी सुर्खी मैंने कायम कर दी है, ज़कात ना देना और कारे खैर में माल सर्फ करना। पीलीभीत से अब्दुल रज़्ज़ाक़ खां साहब ने ज़िलक़ादा 1309 हिजरी में एक सवाल किया। सवाल था, एक शख्स अपने रुपए की ज़कात तो नहीं देता मगर रुपया मसरफ़े खैर में सर्फ करता है, यानी हर रोज फुकरा को ज़रे नकद व गल्ला तकसीम करता है, और भी इस तरह नेक काम शुमार किया गया, ये करता रहता। इसके जवाब में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दसा सिर्रुहू जरूरी दलाइल के साथ इस्लाह उम्मत के लिए बड़े मालूमात अफ़ज़ा व नसीहत आमेज़ कलिमात और ईमान अफरोज अहादीस भी रकम फरमाते हैं, जिनके मुताला से ईमान को ताजगी और रूह को बालिगी हासिल होती है। लीजिए आप भी इसे समाअत फरमाएं। आला हजरत फरमाते हैं, ये जवाब शुरू होता है उनका। फरमाते हैं, ज़कात आज़म फ़ुरूज़े दीन व अहम अरकान इस्लाम से, व लिहाजा कुरान अज़ीम ने 32 जगह नमाज के साथ इसका जिक्र फरमाया, और तरह तरह से बंदा की जिन्हार न समझना कि ज़कात दी तो माल में से इतना कम हो गया, बल्कि इससे माल बढ़ता है। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात।
बाज दरख्तों में कुछ अज्जाए फासिदा इस किस्म के पैदा हो जाते हैं कि पेड़ की उठान को रोक देते हैं। अहमक नादान उन्हें न तराशेगा कि मेरे पेड़ से इतना कम हो जाएगा, पर आकिल होशमंद तो जानता है कि उनके छाटने से ये नौनिहाल लहलहाकर दरख्त बनेगा, वरना यूं ही मुरझाकर रह जाएगा। यही हिसाब ज़काती माल का है। उसके बाद बहुत सी अहादीस पेश फरमाते हैं, मैं भी चंद का तर्जमा पेश कर देता हूँ। ये तर्जमा भी आला हज़रत ही का है। फरमाते हैं ज़कात का माल जिस माल में मिला होगा उसे तबाहो बर्बाद कर देगा। ज़कात का माल जिस माल में मिला होगा उसे तबाहो बर्बाद कर देगा। एक दूसरी हदीस में हुजूर वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुश्की व तरी में जो माल तल्फ होता है, बर्बाद होता है, वो ज़कात ना देने ही से बर्बाद होता है। एक हदीस में फरमाते हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने मालों को मजबूत किलो में कर लो ज़कात देकर, और अपने बीमारों का इलाज करो खैरात से। अब उसके बाद नसीहत फरमाते हैं, बहुत गौर से सुनने की चीज है ये। देख कि तुख्मे गंदुम अगर पास नहीं होता, बहजार दिक्कत कर्ज वाम से हासिल करता और उसे जमीन में डाल देता है, उस वक्त तो वो अपने हाथों से खाक में मिला दिया, मगर उम्मीद लगी है कि खुदा चाहे कि ये खोना बहुत कुछ पाना हो जाएगा। तुझे उस गमार किसान के बराबर भी अक्ल नहीं, या जिस कदर जाहिरी असबाब पर भरोसा है, अपने मालिक जल्ला वाला के इरशाद पर इतना इत्मीनान भी नहीं कि अपने माल बढ़ाने और एक एक दाना का एक एक पेड़ बनाने को ज़कात का बीज नहीं डालता। वो फरमाता है, ज़कात दो तुम्हारा माल बढ़ेगा। अगर दिल में इस फरमान पर यकीन नहीं, जब तो खुला कुफ्र है। दीनों दुनिया की ऐसी भारी तिजारत छोड़कर दोनों जहानों का ज़िया मोल लेता है। इसके बाद आपने बहुत सारी अहादीस मजीद नकल फरमाई हैं, उनमें से बाज़ी हैं। हुजूर पुर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके पास सोना या चांदी हो और उसकी ज़कात ना दे, क़यामत के दिन उस ज़रो सीम की तख्तियां बनाकर जहन्नम की आग में तपाएंगे, फिर उनसे उस शख्स की पेशानी और करवट और पीठ पर दाग देंगे। जब वो तख्तियां ठंडी हो जाएंगी, फिर उन्हें तपाकर दागेंगे। क़यामत के दिन की 50,000 बरस का है, यूं ही करते रहेंगे यहाँ तक कि तमाम मखलूक का हिसाब हो चुके। को भी ये न समझिए कि कोई हल्का चहका लगा दिया जाएगा, पेशानी व पुष्ट व पहलू की चर्बी निकलकर बस होगी, बल्कि उसका हाल भी हदीस से सुन लीजिए। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उनके सरे पिस्तान पर वो जहन्नम का गर्म पत्थर रखेंगे कि सीना तोड़कर शाना से निकल जाएगा, और शाना की हड्डी पर रखेंगे कि हड्डियां तोड़ता सीना से निकलेगा। और फरमाया, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि पीठ तोड़कर करवट से निकलेगा और बुद्धि तोड़कर पेशानी